धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र गुरु परमात्मा पिता। आज आपका विश्राम का दिन है परमात्मा, मेरा भी विश्राम का दिन है परमात्मा। जो भी आपका धन्यवाद, सबका बेटा बेटा है, सबका विश्राम का दिन है परमात्मा। बहुत अच्छा दिन ठहराया परमात्मा, धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। बोलिए सत्य सनातन परमात्मा की, परमात्मा की, परमात्मा की, सनातन धर्म की धन्यवाद। बहुत बहुत आज इस परमात्मा का भवन में बहुत अच्छा बहुत बड़ा गवाही भी हुआ और बहुत अच्छा वचन भी परमात्मा के धन्यवाद से हमारे सब प्रयास किए। देखिए अच्छा ये बताइए कि आज नए लोग हैं, जो नए लोग जो पहली बार आज इस सत्संग में आए होंगे, नए लोग जो होंगे वो हाथ उठा लेंगे। नए लोग, जो नए लोग, चलिए ठीक है हाथ नीचे। देखिए हाथ नीचे कर लीजिए। देखिए भैया दीदी, यहाँ पे जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ पे सत्य सनातन का सत्संग होता है। यानी कि सनातन धर्म के अनुसार हम लोग हर एक देवी देवता, हर एक भगवान को पूजा अर्चना करते हैं। तो ये सत्य सनातन धर्म का यहाँ पे सत्संग है और सनातन धर्म से बढ़कर तो कोई धर्म होता ही नहीं है। तो इस सत्संग में जो पहली बार आए हैं, तो हमारा परमात्मा का आज्ञा है और उनका जो वचन है कि जो उनका बेटा बेटी जो सत्संग में यानी उनके चरण में आ जाते हैं, तो जिन वो पाप किए होंगे वो सब क्षमा कर देते हैं। सब क्षमा कर देते हैं। लेकिन इसके बाद फिर अगर दोबारा आप गलत करना शुरू कर देते, दोबारा परमात्मा आपको क्षमा करने वाले नहीं हैं। ध्यान से इस बात को जान लीजिएगा। इसलिए कि ये जो दरबार है ये कोई साधारण दरबार नहीं है और ये हमारा मत मान लीजिएगा कि यहाँ पे दिलीप भैया का दरबार है। हमारा तो कुछ है ही नहीं, जो भी है सब हमारे परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं। और यहाँ आए हैं जो भी सबको कल्याण करते हैं, हमारे ईश्वर वर्णन करते हैं। हम तो एक निमित्त मात्र हैं, हम तो एक तिनका है। तिनका का मतलब समझते हैं? कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं। हम अपने आप को कुछ है ही नहीं, यही मानकर हम चलते हैं। बस हम यदि जो भोजन करते हैं या एक गिलास पानी भी पीते हैं तो हम यही जानते हैं कि परमात्मा का सब कृपा है कि हमें भोजन मिल रहा है, एक गिलास पानी पी रहे हैं। मैं पानी भी पीता हूँ तो परमात्मा को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद परमात्मा, आप कितना महान हैं, आप कितना महान हैं कि हमें एक गिलास पानी पीने को नहीं मिला। मैं जब भी एक गिलास पानी भी पीता हूँ तो परमात्मा को धन्यवाद करता हूँ। और देखिए भैया, यहाँ पे ऐसा पूजा है कि पवित्र पूजा है, यानी कि यहाँ पे सभी हम लोग भाई बहन का रिश्ता है। परमात्मा देखिए कितना अच्छा रिश्ता बनाया है।
सभी हम लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हुए सब हम भाई और बहन हैं, सब भाई और बहन। अपने पत्नी के सिवाय किसी भी नारी को यदि माँ के उम्र के हो तो उसे माँ समझना चाहिए, बहन के उम्र के हो उसे बहन समझना चाहिए, बेटी की उम्र के हो उसे बेटी समझना चाहिए। यही हमारा भागवत गीता और ये हमारा सत्संग यही सब सिखाता है, सत्य की बात सिखाता है। यहाँ पर कोई बुराई नहीं चलता है 1%। देखिए एक लड़का था अनाथ, उसका ना पिता था न उसकी माँ थी, और वो लड़का उसका उम्र मात्र 12 साल का था, उसका उम्र सिर्फ 12 साल हो रहा था, उसका माँ भी नहीं थी और पिता भी नहीं था, वो अनाथ था। तो कहीं से उसको कुछ मिलता उलता नहीं था, भीख मांगकर खाया करता था। तभी किसी ने उसको कहीं से कोई लिंक मिला, बताया बेटा तुम एक काम करो। उसने कहा बोलिए क्या काम करना है बेटा, तुमको एक बात बता रहा हूँ, उस काम को तुम करो और तुम्हारा गुजारा बहुत अच्छा से चलेगा। उस लड़का को मतलब पेपर बेचने के लिए लगा दिया और वो पेपर बेचना शुरू कर दिया। सबको घर घर जाता, दुकान जाता, सबको घर घर जाकर के पेपर देता। एक दिन क्या हुआ कि जब पेपर देने गया ना तो उसको बहुत जोर से भूख लगा था और उसके पैकेट में 1 रुपया भी नहीं था। ऐसे भी उसको महीना नहीं पूरा था कि उसको कोई दे 1 रुपया उसके पास नहीं था और बहुत जोर से भूख लगा था। तो रोज लोग वो पेपर देता चला जाता, लेकिन उस दिन एक घर में गया, पेपर दिया, लेकिन वही देखने लगा। एक माँ थी और एक छोटी सी लड़की थी, यानी कि वो भी शायद 14-15 साल का थी, और उसको देखने लगा ही लगा। तो उसकी माँ तो कुछ नहीं समझ पाई, लेकिन उस लड़की समझ गई कि रोज को पेपर दे करके चला जाता था, लेकिन आज खड़ा क्यों है। उस लड़की बोली उस लड़का से, भैया खाना खाओगे, भोजन करोगे? हाँ बहन, हमको बहुत जोर से भूख लगा है, अगर हमें भोजन मिल जाता तो बहुत अच्छा था। उस लड़की ने बोली भाई मेरे पास भोजन तो नहीं है, भोजन तो सब खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारे लिए मैं 1 गिलास दूध लेकर के आती हूँ। उस लड़की ने 1 गिलास दूध लाई और उस लड़का को दिया और उस लड़का ने उस दूध को पी लिया। बहुत दिन बीत गया, उसी तरह से गुजारा चल रहा था। तभी एक स्त्री और एक पुरुष, उनका भी एक संतान नहीं था। तो उस लड़का से कहा कि बेटा चलो तुम मेरे। तो उस स्त्री और उस पुरुष ने उस लड़का को अपने घर ले गए और उसे अपना बेटा मान लिया, और उसको उस लड़का को इतना अच्छा खासा पढ़ाई करवाया, इतना बढ़िया पढ़ाई करवाया कि बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। वो अपना हॉस्पिटल खोल लिया, खुद का हॉस्पिटल खोल लिया और अपना हॉस्पिटल में रहने लगा। और बहुत सारे अपना जो भी कंपाउंडर लोग होते हैं वहाँ पे उन लोग का भी भर्ती किया और अपना हॉस्पिटल चलाने लगा। बहुत दिन बीत गया। एक दिन क्या हुआ कि
उस लड़का को हॉस्पिटल में जो लड़की दूध पिलाई थी, उसकी माँ जो थी, उसकी माँ का तबीयत खराब हो गया था और उसी हॉस्पिटल में वो लड़की अपनी माँ को लेकर के चली गई। तो वहां पे उस डॉक्टर जो था वो लड़का पहचान गया, लेकिन लड़की नहीं पहचान पाई, चूंकि बहुत छोटा में लड़की थी इसलिए वो नहीं पहचान पाई। लेकिन उस डॉक्टर ने उस लड़की को पहचान लिया और उसकी माँ को भी पहचान लिया। तो अपना कंपाउंडर से बोला कि भाई इसकी माँ को ठीक से इलाज करना। अपना कंपाउंडर को बोला ये जो लड़की अपनी माँ को लेकर के आई है इसे बहुत अच्छा से इलाज करना। तो उसका इलाज बहुत अच्छा हुआ। तो जब इलाज हो गया तो बिल बना तो बिल कितना का बना? 10,00,000 का बिल बना। जब उस लड़की के पास बिल गया और उसे पता चला कि 10,000 का बिल बना है, लड़की रोने लगी और कहने लगी कि मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी। तभी उस पर्ची के नीचे लिखा हुआ था, बहन उस डॉक्टर लिख दिया था, बहन तुम टेंशन मत लेना, बिल तो बना है 10 लाख का, 10 लाख का इलाज भी तुम्हारी माँ को हुआ है, लेकिन तुम्हें 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। उस लड़की उस डॉक्टर के पास आई और कही कि भैया आप हमसे पैसा क्यों नहीं लेना चाहते हैं। तो उस डॉक्टर देखिए क्या बोलता है कि बहन बहुत पहले जब मैं छोटा था और मुझे बहुत जोर से भूख लगा था, उस समय हमारा भूख को तुमने 1 गिलास दूध देकर हमारा भूख को मिटाया था। उसी वो जो तुम पुण्य किया, समझिए कि उस समय हमें तुम 1 गिलास दूध देकर मेरा भूख लगाया था, उसी का ये मैं बदला चुका रहा हूं कि आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर बन गया तो क्या हुआ। अगर आज हम तुम्हारी माँ को जो इलाज किया हूँ ना, तो ये इलाज का पैसा मैं नहीं माफ कर रहा हूँ, ये ऊपर से तुम्हारा परमात्मा का आदेश है। परमात्मा तुम्हें 10 लाख का किराया चुका रहे हैं। देखिए दीदी भैया, हमारे ईश्वर इतना महान है कि आज अगर आप इस संसार के लोग से छल कर लीजिए कोई बात नहीं है, लेकिन परमात्मा का चरण में और परमात्मा से कभी छल न कीजिएगा। इसलिए कि परमात्मा कंकण में कहते नहीं, परमात्मा तो कंकण में है, वो सबको दिल के हाल जाते हैं। आप क्या सोच रहे हैं वो भी वो देख रहे हैं। इसलिए परमात्मा से कभी छल मत कीजिएगा। परमात्मा हमारे बहुत महान है, बहुत सर्वशक्तिमान है, बहुत महान है। चलिए इसी वचन से सभी दीदी भैया को अनुग्रह आशीष मिले। धन्यवाद।